जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता वो कहता है मैं पर्ची निकाल के देता हूं और जो होता है वो होता है। हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो, उसकी परिभाषा क्या है और उस परिभाषा के अंदर हमारा संविधान कहां फिट होता है? हम हिंदू है ना, तो मठ अधिकारी क्यों नहीं मारे? हमारे आज तक भी मठ अधिकारी क्यों नहीं बन पाए? जितने भी 4 मठ है सब ब्राह्मण क्यों है? भारत कभी भी हिंदू देश ना था, ना है और ना बन पाएगा। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री के कितने भी व्यक्ति आ जाए, कोई नहीं बना पाएगा। ये पूरी हिंदू राष्ट्र यात्रा और बिहार इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं सर? देखो विकास जी, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है ये कि भाई हिंदू राष्ट्र की यात्रा हो रही है और जो अपना ये बिहार का चुनाव जो है ये सारा आपस में एक सांठगांठ है और आपस में सब कुछ मिला जुला है और ये पूरा का पूरा प्लांट है, प्री प्लांट है। क्योंकि बीजेपी जो है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वो धर्म की राजनीति खेल रही है। क्योंकि कभी भी जिस भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो या कोई भी राजनीति हो, वो धर्म जहां जहां मिलाएगी तो वो पार्टी अपने आप ही धर्म, हमारे जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो धर्म के नाम पर बिल्कुल अंधा विश्वास करते हैं और धर्म पे नाम पर जाम चल पड़ते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि बुद्ध ने यही तो कहा है कि भाई पहले जानो फिर मानो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हिंदूवादी जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, वो उनकी जो विचारधारा है वो ये बोलती है कि जानो मत सिर्फ मानो। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लगभग उसका जन्म 1996 में हुआ है ना, तो 30 साल की जब उसकी आयु है, अभी 29-30 साल का लड़का है वो, और उसने पढ़ाई भी चलो बीए से बीए की हुई है। पर मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता वो कहता है मैं पर्ची निकाल के देता हूं और जो होता है वो होता है। पर ये क्या हो रहा है कि हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाया इसलिए जा रहा है कि हम शिक्षित परिशिक्षित लोग नहीं हैं और खास करके जो बहुजन समाज है वो धर्म के नाम पर डरता है। कहे मेरे को यार वो हो जाएगा, है मुझे ये हो जाएगा, अगर मैंने इसको नहीं माना तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरा काम अशुभ हो जाएगा। अरे भाई, उस प्राकृतिक ने बिल्ली को में भी एक जीव डाला है और आदमी में भी एक जीव डाला है, वो सबके लिए एक है और उसका नाम है प्राकृतिक। अगर बिल्ली भी मरेगी तो वो भी उसके सांस बंद होंगे, उसका हार्ट बीट खत्म हो जाएगी तभी बिल्ली मरेगी, और आदमी भी जब उसका सांस बंद हो जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, तभी बंदा मरता है। तो हम लोग जो डरते हैं ना, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी 30 साल की उम्र है और हमारे 80-80 साल के व्यक्ति, बुजुर्ग महिलाएं और आदमी, खासकर महिलाएं बोलूंगा मैं, उनके पैरों छूती है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे बेटे का सम्मान है, तुम उसके पैर छू रहे हो यार, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री को उनके पैर छूने चाहिए। और जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, पद यात्रा निकाली है अभी 5-4 दिन पहले, आप मुझे बताओ कि पहली बात तो ये कभी भी भारतवर्ष कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। आप कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? आप मुझे बता दो कि 5 साल का इतिहास उठा लो आप, और अच्छे अच्छे जो इतिहासकार है, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस बात पे कि आ जाओ और बताओ कि कब ये देश हिंदू राष्ट्र रहा है और जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो उसकी परिभाषा क्या है और उस परिभाषा के अंदर हमारा संविधान कहां फिट होता है। जो देश, जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी संविधान को नहीं मानती, इसका मतलब वो देशद्रोही है। तो उसके ऊपर देशद्रोह का आंदोलन और उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि संविधान हमारे को अनुमति नहीं देता हिंदू राष्ट्र की। तो ये हिंदू राष्ट्र जो है संविधान के विपरीत है, और जो विपरीत जो काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा संविधान के अगेंस्ट जो काम करेगा तो देशद्रोही है यार, क्योंकि संविधान से बढ़ के देश में कुछ नहीं है। लेकिन सर विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, आप देखो, हाँ, ये देखो, ये जो है, मैंने आपको कहा ना कि जो राजनीति के अंदर धर्म डाल दिया गया है और हमारे जो लोग हैं वो अंधभक्त हैं और धर्म के नाम पे अंधे हो रखे हैं। लेकिन आपको दिक्कत क्या हो रही है सर? धीरेन्द्र शास्त्री वो तो कह रहे जात पात की करो, बजाय हिंदू हिंदू भाई भाई। अच्छा, हिंदू भाई भाई है ना, हाँ। तो एक काम करो ना, जो ब्राह्मण है हमारी बेटी ले और हम अपनी बेटी दे, रोटी बेटी का कर लो, और जो उनकी संपत्ति है वो हमारे को भी दे दो, उसमें हिस्सेदारी। जो ये धरती है, भारत की धरती है, इसमें हमारी संपत्ति बराबर कर दो। तो वहां पे क्यों नहीं करते? और बात रही, हमारे को मठ अधिकारी बना दो ना भाई, तो क्यों नहीं बना रहे? हम हिंदू है ना,
हम हिंदू है ना, तो मठ अधिकारी क्यों नहीं मारे? हमारे आज तक भी मठ अधिकारी क्यों नहीं बन पाए? जितने भी 4 मठ है सब ब्राह्मण क्यों है? हम एक भी ओबीसी, एक भी दलित क्यों नहीं है आज तक भी? ये मुझे अब जरा बताओ विकास, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है, जो कर्मिक सिस्टम है, जो मानववादी सोच है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये शूद्रों को कभी भी ऊपर नहीं आने देते। ये है हिंदू धर्म। ढोल पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, ये इन्हीं के ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथ नहीं कह रहे। तो जब इनके ये ग्रंथ कह रहे हैं, तो हम उस हिंदू धर्म को कैसे फॉलो कर ले? कभी तो ये बोलते हैं हम वैदिक है, कभी बोलते हैं हम सनातनी है, कभी बोलते हैं हम हिंदू है। पहले तो इन्हीं को डिसाइड कर लो भाई कि तुम वैदिक हो या सनातनी हो या हिंदू हो, क्योंकि हिंदू कोई शब्द कहीं पर भी डिक्शनरी में है ही नहीं। ना ही जो अपना वेदों में है हिंदू शब्द, ना ही महाभारत में हिंदू का नाम लिया गया है कभी भी, और ना ही गीता में हिंदू का नाम लिया गया है, और ना ही कुरान में लिया गया है, ना ही बाइबल में लिया गया है। तो मुझे बता दो कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें हिंदू का शब्द जो है कब और कहां से आया? आप देखो, यदा यदा ही धर्म से ग्रामीण भवती भारत, तो भारत का नाम आ रहा है, हिंदू नाम नहीं आ रहा। तो तुम अपने आप को, संस्कृति को यार कौन सी संस्कृति बता रहे हो और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? मैं कहता हूं सारे हिंदू है ना आज भी यहाँ पे, ऊपर से लेके पूरी कर्मिक सिस्टम आप लगा लो। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, यहां तक के जितने ज्यादातर जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मिस्टर डोभाल जी, जिनकी उम्र 80 साल है, वो भी हिंदू। तो ये हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र खतरे में कैसे आ गया और हिंदू खतरे में कैसे हो गया? जरा मुझे बताओ। और कौन सा हिंदू देश बनाएंगे ये? क्योंकि हिंदू देश सिर्फ एक कहने के लिए नेपाल था, और नेपाल भी हिंदू देश था ना, लेकिन उन्होंने भी आज हिंदू राष्ट्र छोड़ करके संविधान के मार्फत आ गए। वो भी उन्होंने भी अपना संविधान बना लिया है और संविधान के मार्फत चलेंगे। और वहां पे सिर्फ कहने के लिए हिंदू था, लेकिन वहां पे 30%, मोर देन 30 से 50% के लगभग बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं। तो वहां भी हिंदू देश नहीं है। तो हिंदू देश पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, और खास करके भारत कभी भी हिंदू देश ना था, ना है और ना बन पाएगा। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री के कितने भी व्यक्ति आ जाए, कोई नहीं बना पाएगा। और आगे इसमें एक बात अब जोड़ता हूं, जैसे बिहार का आपने बात करी थी कि बिहार के अंदर जो SIR हुई है, कि उसके ऊपर आज तक भी कोई भी जो उन्होंने एविडेंस मांगे, क्या गवर्नमेंट इतनी निष्पक्ष है उन्होंने दिखाए? अगर वो इतने ईमानदार है, निष्पक्ष है, तो उन्होंने आज तक भी क्यों एविडेंस क्यों नहीं दिखाए? अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था अपना देवेंद्र कुमार जी की, उन्होंने क्या ऐसा बोल रहे थे भाई, अपना ज्ञानेश्वर जो है, जिनको केचवा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमने तो 2003 वाली जो SIR है वो उसके तहत हमने काम किया है, और जबकि उसमें कहा गया कि हमने कोई भी आज तक किसी के भी डॉक्यूमेंट मांगे ही नहीं। जब डॉक्यूमेंट नहीं मांगे तो आप 11 डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो? और मैं कहता हूं जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक है, और वो भारत के नागरिक को जरूरी नहीं है अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखानी। और बात हमारी करते हो तो भैया हम तो मूल निवासी है इस धरती के, हमारे तो जड़े है इस धरती के अंदर। तो हमारे तो तुम सर्टिफिकेट क्या, संविधान ही बोलता है आर्टिकल 15A कि हम तो भारत के मूल निवासी है, और हमारे तो शेड्यूल का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि भारत के मूल निवासी है। तो ये तो जब शेड्यूल का सर्टिफिकेट बनता है ना, उसका मतलब ये है कि हम भारत के मूल निवासी है। और बात रही कि ये बार अब जो बिहार का जो ये प्रकरण चला, बिहार का जितना भी पूरा का पूरा ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि 3 दिन पहले ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने और मोदी साहब ने कि हम तो इलेक्शन जीत गए। क्योंकि इलेक्शन जो जीत गए, अगर वहां पे जब ट्रक पकड़े जा रहे हैं ईवीएम के, खाली बॉक्स पकड़े जा रहे हैं बिहार के अंदर, तो उनके अंदर जो मशीनें थी वो कहां गई? वीवीपैट की पर्चियां बाहर पड़ी हुई है, वो कहां गई? और ऐसा कौन सा जादू कर दिया नीतीश कुमार ने कि बिहार के अंदर सारे युवा रोजगार मिल गया, सारे महिलाओं को समानता मिल गई, सारी महिलाओं को कुशल व्यापार मिल गया। तो ये सब कुछ एक जुमला है। आज तक भी दिल्ली के अंदर 3 कह रहे थे कि दिवाली पे और होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा। भाई मुझे तो, मैंने दिवाली से 1 दिन पहले ही गैस सिलेंडर बुक किया है, मुझे तो कोई सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला, और ना ही हमारे घर में किसी महिला को 2500 रुपए मिले हैं। तो ये सब कुछ जुमला ही तो है। और
खुलेआम रिश्वत, इसको बोलते हैं रिश्वत दी गई है 10,000 रुपए की, जो बिहार में महिलाओं को दी गई है। और वहां की जो महिलाएं हैं वो, मैं ये बड़ा उससे कह रहा हूं कि वहां पे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा डाउन है बिहार के अंदर, और महिलाएं हमारी बहुत ज्यादा वहां पे पढ़ी लिखी नहीं है। अगर इतना कुशल सुशासन है और इतना बढ़िया अगर राज था नीतीश कुमार जी का, तो जितने बिहारी हैं हमारे भाई, जितने मजदूर है, वो प्लान क्यों करते हैं? दिल्ली की आबादी लगभग 3,50,00,000 है, और मैंने अभी सर्च किया गूगल पे परसों कि पूरे हरियाणा उसकी आबादी वो 3.5 करोड़ है। मतलब इन दिल्ली से, हरियाणा से ज्यादा आबादी, मोर देन बाई 20 लाख आबादी दिल्ली में ज्यादा है, जबकि दिल्ली हरियाणा के आधी भी नहीं है क्षेत्रफल में। तो अब ये देखो कि दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कौन है? वो मोर देन पूर्वांचल के हैं या फिर बिहार के हैं। तो जो हमारा जो दिल्ली के जो लोग हैं, इसका मतलब वो तो फिर वो लुट रहे हैं, वो तो पिट रहे हैं, क्योंकि सारा रोजगार सब कुछ तो फिर वही खा रहे हैं। तो फिर तो इनकी घर वापसी होनी चाहिए। अगर इतना बढ़िया सुशासन बिहार में है तो इनको, मजदूरों को, सबको फिर बिहार जाना चाहिए, तो फिर दिल्ली वालों को रोजगार भी मिलेगा और दिल्ली वालों की एक अहमियत भी होगी, दिल्ली खाली भी होगी, क्योंकि दिल्ली ठूस में भरी हुई है, इतनी दिल्ली की कैपेसिटी भी नहीं है, 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली के अंदर। तो मेरा यही कहना है, चाहे वो देखो है तो हम भारतीय, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इतना बढ़िया मुझे दिल्ली में सब कुछ मिलेगा तो फिर मैं यहां से प्लान क्यों करूंगा? तो बेचारे प्लान क्यों करते हैं? और हरियाणा से यार, जब उनका सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा होती है, तो छठ पूजा के लिए तो उनको फ्री ट्रेन नहीं देते, दिवाली के लिए तो फ्री ट्रेन नहीं देते। तो उस दिन इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले हरियाणा से इन्होंने कितनी हजारों लाखों ट्रेनें और बसें चलाई है, और खुद वो मीडिया में कह रहे हैं कि हमने इसको पे किया है। तो बीजेपी के पास उतना पैसा आ गया, वो कहां से आ गया और कौन दे रहा है उनको इतने रुपए? एक ही 10,000 भी बांट रहे हो और टिकट के फ्री भी पैसे दे रहे हो और ट्रेन को भी फ्री चला रहे हो। तो ये सारा मामला पूरा प्लान है और कुछ नहीं है। जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र जब तक खतरे में रहेगा जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी। ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ। जय भीम, जय मूल्य।